डॉक्टर मोहन यादव सरकार के तमाम मंत्री 2 मार्च को बड़वानी के नागलवाड़ी में रहेंगे। यहां पहली बार कृषि कैबिनेट बैठक की जाएगी। यहां प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। 24 फरवरी को विधानसभा सत्र के दौरान सीएम ने ऐसी घोषणा की थी। ये कैबिनेट प्रदेश की 6ठी डेस्टिनेशन बैठक है। इस कैबिनेट के जरिए निमाड़ के 7 जिलों खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर पर फोकस रहेगा। बैठक में इन जिलों के कृषि विकास के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। नागलवाड़ी में मोहन कैबिनेट की पहली कैबिनेट बैठक। नागलवाड़ी में 2 मार्च 2026 को प्रदेश की पहली ऑन ग्राउंड कैबिनेट बैठक का आयोजन। भिलटदेव मंदिर परिसर में बैठक कर किसानों की सांस्कृतिक आस्था को सम्मान। क्षेत्र को एक जिला एक उत्पाद के तहत टमाटर हब के रूप में विकसित करने पर फोकस। टमाटर किसानों को राहत देने के लिए फूड प्रोसेसिंग कैचअप प्लांट की स्थापना का निर्णय। पशुपालकों को उन्नत डेयरी और ब्रीडिंग तकनीक सीखने के लिए ब्राजील ट्रेनिंग का प्रस्ताव। मसाला फसल योजना से पारंपरिक फसलों के अलावा आय के नए विकल्प बढ़ेंगे। समग्र आईटी और मोबाइल अपडेट के जरिए योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। आयोजन में प्रदर्शनी पंडाल के माध्यम से जनजातीय संस्कृति और आधुनिक कृषि तकनीक का प्रदर्शन। ग्रीन हाउस मॉडल के जरिए आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइव डेमो। वर्ष 2026 को किसान कल्याण पर केंद्रित करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर। निमाड़ क्षेत्र के खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बुरहानपुर के लिए सिंचाई परियोजनाओं पर फोकस। राजधानी के मंत्रालय से निकलकर शासन जब सीधे जमीन पर उतरता है तो वह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि विश्वास और संवेदनशीलता का संदेश बन जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार की कृषि कैबिनेट का जनजातीय अंचल के गांव नागलवाड़ी जिला बड़वानी में आयोजित होना इसी सोच का विस्तार है। खेत खलिहानों के बीच बैठकर लिए जाने वाले निर्णय न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि शासन को वास्तविकताओं से जोड़ने का प्रयास भी है। इस पहल को डेस्टिनेशन कैबिनेट के रूप में देखा जा रहा है। एक ऐसा मॉडल जिसमें सरकार जनता के पास पहुंचकर स्थानीय आवश्यकताओं को समझे और उसी आधार पर नीति बनाए। कृषि कैबिनेट में सिंचाई विस्तार, फसल बीमा की प्रभावशीलता, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, मूल्य संवर्धन और बाजार तक बेहतर पहुंच जैसे मुद्दों पर ठोस निर्णयों की तैयारी है। पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रही है। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर के हमारी सरकार ने 17 अलग अलग मंत्रालयों के साथ जुड़कर पूरे वर्ष में पशुपालन, मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सहकारिता सारे विषयों के साथ रोजगार भी और उद्यमशीलता भी और किसानों के खेत से लेकर कारखाने तक, बाग से लेकर बाजार तक उनकी समृद्धि को लेकर के विस्तृत योजना बनाई है। इसलिए कृषि कैबिनेट भी हम पहली बार आदिवासी अंचल बड़वानी में करने वाले जा रहे हैं। मैंने आज माननीय गृह मंत्री जी को उसकी विस्तार से जानकारी दी है और पूरे वर्ष हम इस प्रकार के काम करने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हमने विस्तार से जानकारी दी है। नागलवाड़ी में कृषि कैबिनेट से इन 7 जिलों को होगा सीधा लाभ। खरगोन कपास प्रमुख फसल, साथ ही मिर्च, गेहूं, चना, मक्का और तिलहन का उत्पादन, बेकरी, टोस्ट और महेश्वर की माहेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बड़वानी उच्च गुणवत्ता वाले केले का बड़ा उत्पादन निर्यात योग्य, कपास और मिर्च की खेती, कैल्साइट खनिज के भंडार, कपास का कटोरा के रूप में पहचान। धार बाग प्रिंट हस्तशिल्प, सीताफल उत्पादन, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग उद्योग। खंडवा प्याज प्रमुख उत्पाद, सोयाबीन और कपास की बम्पर पैदावार, रबी में गेहूं, केला, मिर्च और खाद्य तेल उत्पादन भी महत्वपूर्ण। झाबुआ कड़कनाथ मुर्गा, जीआई टैग
प्रमुख पहचान, मक्का मुख्य फसल, बांस उत्पाद, लकड़ी की गुड़िया, मन के आभूषण और आदिवासी हस्तशिल्प। बुरहानपुर केले का बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात, पावरलूम आधारित वस्त्र और टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अलीराजपुर महुआ प्रमुख उत्पाद, नूरजहां के आम और सीताफल, पारंपरिक मोती आभूषण और हसली, डोलोमाइट खनन। कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए सिंचाई, उन्नत बीज, बेहतर बाजार और उनकी आय दोगुनी करने जैसे विषयों पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। निमाड़ क्षेत्र की जलवायु मिर्च, हल्दी, धनिया और अन्य मसाला फसलों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इसी को लेकर सरकार मसाला फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना पर काम कर रही है। इसके अलावा पशुपालकों को आधुनिक तरीके से सीखने के लिए ब्राजील में प्रशिक्षण दिलाने, साथ ही किसानों के खातों को समग्र आईडी से जोड़ना, कृषि से जुड़ी जानकारी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराने की योजना भी एजेंडे में शामिल है। श्री अन्न को प्रोत्साहन और नर्मदा तट क्षेत्र में कृषि आधारित विकास मॉडल को गति देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम अपेक्षित है। इस योजना का एक सांस्कृतिक आयाम भी है। कैबिनेट सदस्य नागलवाड़ी स्थित भीलट देव मंदिर में दर्शन करेंगे। ये केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि जनजाति समाज की परंपराओं और आस्थाओं के प्रति सम्मान का संकेत भी है। इस कड़ी में क्षेत्र की पहचान रहे भगोरिया हाट की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान देने का संदेश निहित है। डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा तभी सफल मानी जाएगी जब इसके निर्णयों का प्रभाव खेतों की उत्पादकता, किसानों की आय, सिंचाई की उपलब्धता और ग्रामीण रोजगार के अवसरों में दिखाई दी। सुशासन का वास्तविक अर्थ भी यही है कि नीति और परिणाम के बीच की दूरी कम हो। इस डेस्टिनेशन निमाड़ रीजन के 7 जिलों पर फोकस रहेगा। होली के 8 दिन पूर्व से हमारे आदिवासी अंचल में भगोरिया पर्व मनाया जाता है। भगोरिया में बीते दिन ही अलीराजपुर से आया हूं, जहां शहीद चंद्रशेखर आजाद की वो जन्मस्थली है। ऐसे में हमने उनको भी नमन किया, उनकी कल पुण्यतिथि थी, उनका स्मरण किया और भविष्य में हमारे क्रांतिकारियों से देश के अंदर मध्यप्रदेश का चंद्रशेखर आजाद का रिश्ता भी जानकारी में आए, इस पर हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया, इसलिए उसको गौरवान्वित करने की दृष्टि से भी ठोस काम कर रहे हैं। बड़वानी में कृषि कैबिनेट पहली बार हमारी आदिवासी निमाड़ अंचल में भी करने वाले हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता हितकिशोर शर्मा जी जुड़ गए हैं। जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ नागलवाड़ी पहुंच चुके हैं, तो किस तरीके की वहां पर स्थिति देखी जा रही है, कैसा नजारा वहां पर देखा जा रहा है? प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके जो मंत्री हैं वो नांगलवाड़ी पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे और जो मंत्री हैं सीधे नांगलवाड़ी शिखरधाम मंदिर दर्शन पूजन के लिए पहाड़ी रास्ते से शिखरधाम के लिए रवाना हुए थे। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक की अगर तैयारियों की बात कर लें, पूरा दिन भर का आयोजन क्या है, इसमें प्रमुख तौर पर देखा जाए तो पूरा कैबिनेट जो है वो कृषि कैबिनेट में शामिल है और प्रबुद्धजन और किसानों के साथ मुख्यमंत्री का यहाँ संवाद होना है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि व जनजाति कल्याण पर ये यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी में न केवल उस क्षेत्र से संबंधित बल्कि जनजातीय जो जीवन शैली है और जनजाति कल्याण से को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, इस पर केंद्रित पूरी प्रदर्शनी है। इसके अलावा चूंकि साल 2026 कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो ऐसे में कृषि से संबंधित जो है ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ के माहौल की अगर हम बात करते हैं तो निमाड़ी लोक रंग के रूप में पूरा कैबिनेट स्थल सजाया गया है। यहाँ पर
पैगोडा, हट और डोम की व्यवस्था की गई है। कुल 5 डोम यहाँ पर बनाए गए हैं। इसमें से एक जो है वो कृषि व जनजाति विभाग की जो प्रदर्शनी है उसका डोम है। दूसरा डोम जो ग्रीन रूम के रूप में तैयार किया गया है। एक डोम बहुत विशाल बनाया गया है जिसमें कैबिनेट की बैठक होनी है। एक डोम में भोजनशाला तैयार की गई है और मीडिया ब्रीफिंग के लिए अलग से एक डोम तैयार किया गया है। इसके अलावा 12 से अधिक पैगोडा यहाँ पर बनाए गए हैं। रिसेप्शन, कंट्रोल रूम, वेटिंग एरिया आदि इसमें पूरी व्यवस्था में शामिल है। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है 1956 से अब तक किसी भी सरकार ने ऐसे एक ग्रामीण अंचल में, खासतौर से अगर हम निमाड़ की बात कर लें तो यहाँ पूरी की पूरी सरकार पहुंची हो और जिन लोगों के विषय में योजनाएं बनानी है, जिन लोगों के विषय में निर्णय लेना है, उन लोगों के बीच बैठकर बातचीत करना, संवाद करना, वहां कैबिनेट की बैठक करना और फिर फैसले लेना, ये पहली बार हो रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो आदिवासी लोक परंपराएं हैं उन्हें लेकर पहले ही कहा था कि भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व की थीम पर मनाया जाएगा। लेकिन अब कैबिनेट के एजेंडे की जब हम अभी बात करेंगे तो उसमें ये उम्मीद जताई जा रही कि इससे आगे बढ़कर भी सरकार आदिवासी जो लोक परंपरा का भगोरिया है उसे लेकर निर्णय ले सकती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ जो स्थल है उसकी हम बात कर ही चुके हैं कि निमाड़ी लोकरंग के रूप में इसको तैयार किया गया है। इसके अलावा अगर कैबिनेट में निर्णयों की बात कर लें तो जो उम्मीद जताई जा रही है कि सिंचाई से जुड़ी 4 बड़ी जो परियोजनाएं हैं उन्हें लेकर चर्चा होनी है, उनको कैबिनेट में रखा जाना है। ये जो सिंचाई परियोजनाएं हैं ज्यादातर बड़वानी, अलीराजपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, झाबुआ जैसे आदिवासी बाहुल्य जिलों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। सब ठीक ठाक रहा, सब बातचीत ठीक ढंग से हो पाई, बजट और तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई तो इन योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा हम बात भगोरिया की कर रहे थे, इस पर्व को मनाने को लेकर सरकारी इंतजाम करने संबंधी निर्णय भी आज की कैबिनेट बैठक में हो सकता है। ये मुख्यमंत्री ने पहले ही राष्ट्रीय पर्व की तरह से मनाने की घोषणा कर दी थी। खुद मुख्यमंत्री पहले दिन भी पहुंचे थे, आज भी वो उस कैबिनेट बैठक के बाद भगोरिया में शामिल होने वाले हैं। भिलट देव आदिवासियों के आराध्य देव हैं जिन्हें कल्याणकारी लोकदेव की मान्यता प्राप्त है और उनके स्थान के जीर्णोद्धार से संबंधित इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। बड़वानी समेत आसपास के जो जिले हैं उनमें उद्यानिकी, मसाला, नकदी फसलों का लगातार ठीक ठाक चलन है और इनके कल्याण के लिए जो घोषणाएं हैं वो सरकार कर सकती है। खाका जनता के सामने आ सकता है। अब मुख्यमंत्री के आगे के अगर कार्यक्रम की बात कर लें तो दोपहर करीब 2 बजे के बाद जुलवानिया मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। आदिवासी समाज की जो पारंपरिक आयोजन है भगोरिया उसमें शामिल होने वाले हैं। जी सर, इस कैबिनेट का फोकस निमाड़ के 7 जिलों पर है। खंडवा से लेकर अलीराजपुर तक सिंचाई परियोजना और कड़कनाथ जैसी पहचान को लेकर क्या कोई विशेष ब्लूप्रिंट आज पेश होने वाला है? देखिए, बिल्कुल। अगर सरकार की अभी तक हम बात कर रहे हैं तो सरकार ने जीआई टैग से लेकर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बहुत सारे फैसले लिए हैं। सीताफल जो उस क्षेत्र का उत्पाद है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल है। कड़कनाथ है उसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये फैसले सरकार ने सरकार के प्रयासों से ये फैसले पहले हो चुके हैं। अब चूंकि साल 2026 के फोकस की हम अगर बात कर लें तो एक पूरा कैलेंडर सरकार का जनवरी से दिसंबर तक का तैयार है। जनवरी में सरकार ने काम किया, फरवरी में चूंकि विधानसभा का सत्र था बहुत सारा समय वहां इन्वेस्ट सरकार का हुआ, लेकिन उस सदन में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इच्छा जताई कि कृषि कैबिनेट एक ऐसे अंचल में करें जहां किसानों के कल्याण से संबंधित फैसले लिए जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए और किसानों से संबंधित बातचीत की जाए। तो मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। कैलेंडर का हिस्सा है मार्च में कैबिनेट की बैठक निमाड़ अंचल में होना। 7 जिले को हम देख लें तो 7 जिलों पे फोकस होगा, लेकिन जो वहां बैठकर फैसले होंगे वो मध्य प्रदेश स्तर के फैसले होंगे। यानी जो बात लगातार मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और चर्चा का विषय है कि किसान अब केवल उत्पादन नहीं करेगा बल्कि कृषि उत्पादित जो फसलें हैं उनसे क्या प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट तक में किसान की हिस्सेदारी, साझेदारी होगी। किसान जो है वो अब केवल खेत में काम नहीं करेगा बल्कि वो इंडस्ट्री का हिस्सा भी होगा। और जैसा कि अभी मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा था
कि किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता भी बनेगा। तो सरकार लगातार गंभीरता से काम कर रही है कि हम खेती किसानी से और ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स को जोड़ सकते हैं कि किसान के परिवार का हर सदस्य रोजगार से जुड़ जाए, हर हाथ को काम मिले, हर हाथ जो है वो काम में लगा रहे और प्रदेश कृषि के मामले में तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ सके। जी, वाकई कैबिनेट सुशासन की एक नई मिसाल पेश कर रही है। देखना होगा कि शाम तक नागलवाड़ी से किसानों के लिए क्या बड़े ऐलानों की पोटली खुलती है। हित किशोर जी, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।